Respected viewers, I welcome to all of you in Shaheen Academy studio with Islamic greetings. Assalamu alaikum. Respected viewers, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नाम कहाँ से पड़ा? सबसे पहले ये नाम क्या कहाँ से आया? तो इसको जो प्रपोज करने वाला था उसका नाम था वोल्फगैंग पॉली। ये एक जर्मन फिजिस्ट था, मीन्स साइंटिस्ट था जर्मनी का। तो इसने सेट ऑफ क्वांटम नंबर को स्टडी किया ना। तो सेट ऑफ क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर होते हैं जो हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन की, कि अबाउट कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ प्रेजेंट है, कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ पे प्रेजेंट है, कितना डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, उसकी शेप कैसी है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसकी स्पिन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये सारी बातें हमें जो है क्वांटम नंबर से मिलती हैं। और उसने क्वांटम नंबर को स्टडी किया। तो क्वांटम नंबर को स्टडी करने के बाद उसने एक कंक्लूजन निकाली जिसका नाम पड़ गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को प्रपोज करने वाला था, उसका पूरा नाम था वोल्फगैंग पॉली। और 1925 में उसने इस प्रिंसिपल को प्रपोज किया था। ये हो गई इसकी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की इंट्रोडक्शन। नाउ उसने क्या कंक्लूजन, उसने इट स्टेट दैट, उसने कहा था कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था उसमें ये कहा गया था कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ऐसे नहीं हो सकते हैं कि जिनका सेट ऑफ क्वांटम नंबर सिमिलर हो। मीन्स कि सारे के सारे क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। जैसे किसी भी क्वांटम नंबर का अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़ोमिथल क्वांटम नंबर अगर सेम है तो उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। अगर उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों अगर सेम है तो उनका जो फोर्थ होगा स्पिन क्वांटम नंबर वो हमेशा डिफरेंट होगा। अगर वो डिफरेंट नहीं होगा तो वो फिर केमिस्ट्री के रूल्स को वायलेट करेगा। ये कहा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। और कहा किसने? तो पॉली ने कहा था। तो जैसे हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, जैसे 3s2 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्बिटल की, और इसमें n=3 है, मीन्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है, l=0 है एंड m=0 है। सिंस फॉर ईच वैल्यू ऑफ m देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें जो है ये वाले तीनों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम है, मीन्स प्रिंसिपल, एज़ोमिथल और मैग्नेटिक। बट जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमेशा +1/2 होगी एक इलेक्ट्रॉन की और दूसरे इलेक्ट्रॉन की -1/2, या हम इनको अपवर्ड स्पिन या डाउनवर्ड स्पिन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट गिव्स जो जब इसने ये जो लास्ट में दूसरी कंक्लूजन थी वो पॉली ने दी थी, उसमें उसने कहा था कि एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। जैसे इस यहाँ पे ऑर्बिटल में हमने दिखाया है कि अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में, उनकी अगर 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम होंगे लेकिन फोर्थ जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमेशा डिफरेंट होगा। यही थी मेन कंक्लूजन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। व्यूअर्स, अब हमने आपके लिए एक टेबल प्रिपेयर किया है जिससे आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो के शेल है, के शेल में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 है। एज़ोमिथल क्वांटम नंबर जो हमें सब शेल के बारे में बताता है, उसकी ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, वो आपके पास 0 है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m जो है वो भी 0 है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा आपके पास +1/2 और -1/2 होगा। और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जो होंगे
एक ही ऑर्बिटल है मीन ज़ीरो, तो जो मेन कंक्लूजन है इसकी पॉली की, उसने कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो 2 ही होंगे, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। अब आप एल शेल में आ जाइए। एल शेल में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 है। एजोमेथल क्वांटम नंबर 0 और 1 होगा, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है 0, -1, 0 और +1 होगा। और इसमें जो है एस ऑर्बिटल में एक ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक अपवर्ड स्पिन के साथ और दूसरा डाउनवर्ड, या आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहिए। और इसमें आप या +1/2 या -1/2, ये प्लस माइनस नोटेशन है। तो इसमें भी जब दो एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो आपके पास पी सब शेल है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, मीन्स ये 3 तरह से ओरिएंट हैं इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसको हम कहेंगे -1, 0 और +1। और इसमें जो है अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो उनकी स्पिन अपोजिट होगी। अगर अपोजिट नहीं होगी तो वायलेट करेगी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, तो इसीलिए यहाँ पे अपोजिट स्पिन दिखाई है, और ये एक्सप्लेन भी करता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, और 2 + 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल 8 होंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में 6 हैं और एस सब शेल में 2 हैं, तो एल शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। अब ऐसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एम शेल को भी डिस्कस करेंगे। एम शेल में जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स 3 है, इसको हम एम शेल भी कह सकते हैं। और इसमें जो है ऑर्बिटल जो है वो 0 हो सकता है, 1 और 2। 0 जो है वो एस है, मीन्स एस सब शेल है। एस सब शेल में 0 ऑर्बिटल मीन्स एक ही ऑर्बिटल होता है, जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं, और उसकी स्पिन जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल उनकी अपोजिट होगी, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अब पी सब शेल में अगर आप देखोगे उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, मीन्स 3 तरीके से ओरिएंट होते हैं वो, और उनकी स्पिन भी अपोजिट है तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन्स की, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे 6, यहाँ पे लिखा भी है 6। और अब आपके पास डी सब शेल आया। डी सब शेल में जो 5 तरीके से ओरिएंटेशन होती है उसकी, और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 5 × 2 = 10, तो डी शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। तो डी सब शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। तो अब एम शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये 10 + 6 16 + 2 18, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल इज़ 18। व्यूअर्स, अब हमने क्या सीखा इससे, इसकी कंक्लूजन क्या है? तो नंबर ऑफ सब शेल इन nth शेल मीन्स nth शेल, अगर आपके 7th शेल में कोई सब शेल के बारे में पूछेगी कि 7th शेल में कितने सब शेल होंगे, तो आप उसको कह सकते हो 7, क्योंकि नंबर ऑफ सब शेल ऑफ nth शेल = n के बराबर है, तो 7 = 7 मीन्स 7 ही सब शेल होंगे इसमें। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth शेल, अगर nth शेल में आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कोई पूछता है तो 2n का स्क्वायर है, वो =n का स्क्वायर, मीन्स अगर सेकंड शेल में आपको कोई नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पूछता है कि तो आप 2 का स्क्वायर कीजिए और 4 आएंगे, तो आप उसको आंसर दोगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेकंड शेल 4 होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास बराबर हैं 2n का स्क्वायर, मीन्स अगर 4th शेल में आपके पास कोई टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन पूछता है, और 2 × 4 का स्क्वायर = 2 × 4 का 4 × 4 = 14, सॉरी 4 का स्क्वायर = 16, और 16 × 2 = 32, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th शेल में 32 होंगे। व्यूअर्स, आई होप आपको जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की समझ आई होगी, जो मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था। मैं आपको फिर एक बार इसको रिवाइज करवाता हूँ। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था पॉली ने, एक जर्मन फिजिस्ट था। उसने कहा था कि पहले इसकी कंक्लूजन था कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी
जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैं वो सेम नहीं होंगे, मीन्स कि चार के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। क्वांटम नंबर अगर आपको अभी भी समझ नहीं होगी तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा कि क्वांटम नंबर क्या चीज़ होती है। पहले आप इस वक्त ऐसे याद रखिए कि 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के, और उसने कहा था कि एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे और उनकी स्पिन जो है हमेशा अपोजिट होगी। ये प्रपोज किया था पॉली ने। तो आई होप कि आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की समझ आई होगी। तो रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो अभी तक जुड़े नहीं हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी लॉकडाउन की वजह से जिनकी स्टडी नहीं हो पा रही है वो फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स अ लॉट।